इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोकनगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश। तो एक विद्वान रात भर सोने के बाद उठे और फ्रेश होने के लिए गए। जब तक सेठ जी ने सोचा कि दूसरे वाले पंडित जी विद्वान से थोड़ी चर्चा कर ली जाए, व्यर्थ में समय क्यों गमाए, तत्व ज्ञानी है। तो सेठ जी ने पूछ लिया दूसरे विद्वान से, क्यों भाई, मैंने सुना है जो आपके साथ तुम्हारे पंडित जी साथ विद्वान आए हुए हैं, मैंने सुना है कि बड़े ज्ञानी हैं, तत्वज्ञ हैं और इनका नाम पूरे देश में चलता है। इनने पीएचडी भी की है, डॉक्टरी भी प्राप्त कर ली है और इनका अच्छा ज्ञान भी है, प्रवचन भी अच्छा कर लेते हैं। पूरे बनारस में इनका नाम बड़े जोर शोर से आता है। तो क्या इसके बारे में आपका क्या विचार है? इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो दूसरा विद्वान बोलता है, पंडित जी, सेठ जी साहब, आपने क्या सुन रखा है? दो चार किताबें पढ़ ली, सीख लिया थोड़ा बहुत, तो प्रवचन करने लगे। दो चार किताबों को पढ़ कर के पीएचडी कर ली, 10 किताबों से एक एक अंश निकाला, 11वीं किताब को तैयार कर दिया। ऐसे कोई पीएचडी होती है? ऐसे तो रास्ते में गली गली लोग मिलते हैं, पीएचडी कर लेते हैं। आप इनके चक्कर में मत पड़ना, आप इनके चक्कर में मत पड़ना। इनने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, ऐसा तो हर कोई कर लेता है। बात पूरी ही नहीं हुई, पहले वाले विद्वान फ्रेश होकर के नहा धोकर के आ गए। अब इनका नंबर आया, इनकी बारी आई दूसरे विद्वान की। जे भी फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो उनके बारे में भी उनने पूछा कि क्यों पंडित जी साहब, मैंने सुना है जो आपके साथ पंडित जी आए हैं बड़े ज्ञानी हैं, इनकी बड़ी संस्कृत और व्याकरण पर बड़ी पकड़ है और बनारस से इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है और सुनते हैं इनके सानिध्य में, इनके संपर्क में अनेक लोगों ने पीएचडी की है। तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या चाहते हैं, इनकी क्या ये सब चीजें सही हैं? अरे जैन साहब, आप क्या बात करते हो? आपको किसने सुना दिया ये सब चीजें? कुछ नहीं जानते हैं। पहले वाले ने कहा, पहले वाले से दूसरे वाले विद्वान ने, ये कुछ नहीं जानते, एकदम निरा गधा है। क्या है? निरा गधा है, बुद्धू, इसके चक्कर मत पड़ो। अब दूसरे वाले पंडित जी से बात चल रही थी तो कहते हैं पहले वाला विद्वान, आप इनके चक्कर में मत पड़ना। कई लोगों को ये बुद्धू बनाते हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं है। संस्कृत व्याकरण का ज्ञान तो कोई भी प्राप्त कर लेता है, इनको कुछ आता जाता नहीं है। एकदम ये बैल है, निपट एकदम बैल है। दोनों फ्रेश होकर के नहा धोकर के बैठे हुए थे। श्रीमंत ने कहा कि आप लोगों का समय हो गया है नाश्ते का, तो अब नाश्ता मैं लेकर के आता हूं। तो श्रीमंत अंदर जाते हैं, तैयारी करके लाते हैं। एक टोकने में भूसा लाते हैं और एक टोकने में घास लाते हैं, क्योंकि एक ने एक के लिए बैल कहा है, दूसरे ने एक के लिए गधा कहा है। तो बैल भूसा खाता है, गधा घास खाता है। जब दोनों टोकने लेकर के श्रीमंत विद्वानों के सामने जाते हैं तो विद्वान दोनों आग बबूला हो जाते। क्या है श्रीमंत, क्या तुम बदमाशी करते हो? आपको इतना पता नहीं विद्वानों के साथ कैसे पेश होना चाहिए? पंडित जी साहब मुझे क्षमा करें,
एक ने हमारे लिए कहा कि एक बैल है, निरा बैल है, और दूसरे ने कहा निपट गधा है। तो मैंने सोचा कि बैल भूसा खाता है और गधा घास खाता है, तो इससे अच्छा नाश्ता और क्या हो सकता है। बंधुओं, एक ईर्षा का कारण है। एक विद्वान दूसरे विद्वान की प्रशंसा सुन ले तो वो विद्वान ही कैसे हो सकता है। संसार में ऐसे अनेक लोग तुम्हें देखने को मिलेंगे जो एक दूसरे की प्रशंसा को नहीं सुन पाते हैं। घर परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है, पड़ोसियों में भी होता है। यदि किसी का बेटा अच्छी पढ़ाई करके मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना लगा, यदि उच्च अधिकारी बन जाए, तो उसके साथ पढ़ने वाले या उसके साथ में रहने वाले लोग ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सकते हैं। पर उनको ये दिखाई देता है कि ये कैसे इतने ऊंचे पद पर पहुंच गया है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि इस बच्चे ने रात दिन मेहनत करके उस लक्ष्य को प्राप्त किया है। ये सोच, ये समझ यदि हमारे अंदर आ जाती है तो हम ईर्ष्या और मात्सर्य से बच सकते हैं। इसलिए संत कहते हैं उस ईर्ष्या और मात्सर्य की आग से बचने का प्रयास करो। एक देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव करूं, वो बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। देख दूसरों की बढ़ती को, किसी की प्रोग्रेस देख कर को, किसी के विकास को देख करके, उन्नति को देख करके हमारे मन में ईर्ष्या आए बिना नहीं रह सकती है। तो इसलिए इस ईर्ष्या से बचने का पुरुषार्थ करो। तो ईर्ष्या हमारे जीवन का वो खतरनाक तत्व है जो व्यक्ति जितना अधिक ईर्ष्या में जीते हैं वे दूसरों को नीचा दिखाते हैं, और जो दूसरों को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं वो स्वयं निरंतर ऊंचा उठते चले जाते हैं। तो एक आदमी जब कुआं खोदता है, जो तो जितना जितना खोदता है वह उतना उतना नीचे उतरता चला जाता है, और एक आदमी दीवार उठाता है वह स्वयं ही उतना उतना ऊंचा उठता जाता है। जो गिराने की सोचता है वह स्वयं नीचे गिरता है, और जो उठाने की सोचता है वो स्वयं ऊंचा उठता चला जाता है। आचार्य कुंद देव ने कुरल काव्य में कहा है, आचार्य कुंद देव ने कुरल काव्य में कहा है कि जो व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं उनके यहाँ लक्ष्मी चली जाती है उनके यहाँ से। जो व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या की आग में जलते हैं, उनके यहाँ से लक्ष्मी चली जाती है और अपनी छोटी बहन दरिद्रता को छोड़ करके चली जाती है। जब लक्ष्मी जाएगी तो गरीबी तो आएगी, दरिद्रता तो आएगी, और जहां पर लक्ष्मी रहती है वहां पर दरिद्रता नहीं रहती है। ये सिद्धांत है। तो जीवन का विकास वही समाप्त हो जाता है जहां से लक्ष्मी चली जाती है। संत कहते अगर अपना विकास करना चाहते हो तो ईर्ष्या पर अंकुश करो, ईर्ष्या पर अंकुश लगाओ। तो दो तरह के लोग इस संसार में हैं। एक है ईश्वर पर आस्था रखने वाले, एक है ईश्वर पर आस्था रखने वाले, और दूसरे हैं ईर्ष्या पर विश्वास करने वाले। ईश्वर और ईर्ष्या दोनों की राशि एक है। राम और रावण की दोनों की राशि एक है। कंस और कृष्ण दोनों की राशि एक है। मारीच और महावीर दोनों की राशि एक होने के बावजूद भी दोनों के कर्म भिन्न भिन्न हैं। रावण का कर्म अलग था और राम का कर्म अलग था। महावीर का कर्म अलग था, कंस मारीच का कर्म अलग था। कृष्ण का कर्म अलग था और कंस का कर्म भी अलग था। तो ईश्वर पर आस्था रखने वाले भी होते संसार में, दूसरे वे हैं जो ईर्ष्या की आग में जलने वाले होते हैं। ईर्ष्या की आग में जलने वाले का जीवन विनाश की ओर जाता है, और ईश्वर पर आस्था और विश्वास रखने वाले का जीवन उत्कर्ष और विकास की ओर जाता है, ऐश्वर्यमय जीवन बन जाता है। अब हमें देखना है अपने अंदर
कंस का जीवन पनप रहा है कि कृष्ण का जीवन में हम जी रहे हैं। मारीच का जीवन हमारे अंदर पनप रहा है कि महावीर के जीवन की तरह हम जी रहे हैं। रावण की तरह प्रवृत्ति हमारे जीवन में पनप रही है कि राम की तरह हमारा जीवन सज रहा है। देखो, खोजो, अपने अंदर झांक करके देखो कि हमारे अंदर ईर्ष्या की आग लगी हुई है कि हमारे अंदर संतोष का जीवन पनप रहा है। संतोषी सदा सुखी माना जाता है और ईर्ष्यालु हमेशा ईर्ष्या की आग में, क्रोध की आग में जलता रहता है। तो हम सब अपने जीवन में उन चीजों को पाएं जिनसे हमारे जीवन में खुशबू आए, हमारा जीवन उत्कृष्ट को प्राप्त हो, जिससे हमारा जीवन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। बंधुओं, गुण ग्रहण का भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। अवगुणों की ओर हमारी दृष्टि ही न जाए, और अवगुण की तरफ यदि हमारी दृष्टि जाती है तो जो हम पाते हैं वह भी एक दिन खोने के लिए हम कगार पर पहुंच जाते हैं। अच्छाइयाँ पाने का प्रयास करें, अच्छाइयों को देखने का प्रयास करें, और बुराई से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, और बुराई को पाकर के हम अपने जीवन को बुरा ही बना लेते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छाइयों ग्रहण करने का दृष्टिकोण रखता है वो व्यक्ति अपने जीवन का विकास करता चला जाता है और एक दिन महापुरुषों की श्रेणी में आ जाता है। जितने भी इस धरा पर महापुरुष हुए हैं, सब महापुरुषों ने, मनीषियों ने अपने जीवन की बुराइयों को खोया है और अच्छाइयों को पाया है। हमारे सामने एक रामायण का प्रसंग याद आ रहा है। रामायण का युद्ध पूरा होने के बाद रावण अस्ताचल की ओर चला जा रहा था। युद्ध समाप्त हुआ, रावण का मरण हुआ, रावण मरण की ओर था। तो रामचंद्र जी ने कहा कि जाओ लक्ष्मण, तुम रावण से कुछ नीतियां सीख करके आओ। रावण से कुछ नीतियां, क्योंकि वो नीतिज्ञ था। तो लक्ष्मण गुस्सा होकर के रामचंद्र जी से कहते हैं कि उसके पास तुम भेज रहे हो, वो तो हमारा शत्रु है, मित्र कहां है? जाओ लक्ष्मण, युद्ध होने के बाद कोई शत्रु नहीं होता है, सब हमारे मित्र होते हैं। बा मुश्किल से लक्ष्मण जाते हैं रावण के पास और जाके सिर के पास खड़े हो जाता है। किसके पास? सिर के पास खड़ा हो जाता है। कहता है कि सुनो, मुझे राम ने आपके पास भेजा है, आपके पास कुछ नीतियां हैं, उस नीतियों को मेरे को दे दो, ऐसा राम ने कहा है। कहते हैं कहानी क्या है और सत्य क्या है? तो कहते हैं रावण ने नजर उठा करके भी नहीं देखा। रावण ने नजर उठा करके भी नहीं देखा। लक्ष्मण वापस आ जाता है। लक्ष्मण वापस आ जाते हो, राम से कहते हैं गुस्से में कि तुमने मेरे को कहां भेजा? मैंने पहले ही कहा था कि रावण हमारे योग्य नहीं है। तो राम कहते भैया आपने अकड़ करके कुछ कहा होगा, इसलिए उसने नजर उठा करके नहीं देखा है। जाओ, पुनः जाओ, मुझे विश्वास है रावण ऐसा नहीं है। जब तक रणांगण में था तब तक वो हमारा शत्रु था, अब वो शत्रु नहीं, हमारा एक साधर्मी की तरह है। पुनः लक्ष्मण जाते हैं और विवेक के साथ, निवेदन के साथ रावण से कहते हैं कि आपके पास मेरे भ्राता राम ने भेजा है और सुना है कि आपके पास बहुत अच्छी अच्छी नीतियां हैं और आप मरणासन अवस्था में हैं, इसलिए आप मेरे को प्रदान करिएगा। भाषा बदली, लहजा बदला, टोन बदली, सब कुछ बदल गया। और जाकर के लक्ष्मण अब चरणों में खड़ा हुआ था और हाथ जोड़ करके, पहली बार गया था तो सिर के पास खड़ा, अकड़ कर के खड़ा, और दूसरी बार जब गए वो रामचंद्र जी के कहे अनुसार तो चरणों में जाकर के निवेदन करता है कि आप मेरे अब शत्रु नहीं, मित्र हो, साधर्मी हो।
अब मेरे राम ने आपके चरणों में भेजा है कि जाओ, रावण अपना शत्रु नहीं मित्र है, उससे कुछ सीख करके आओ। कहते हैं सारी जितनी भी अच्छाइयाँ थी, जितने भी गुण थे, जितनी भी नीति थी, सारी की सारी नीतियां लक्ष्मण को दे दी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति विनय से सब कुछ पा सकता है और अवज्ञा करने से जो कुछ लाभ होने वाला था वह भी प्राप्त नहीं हो पाता है। एक बार ऐसा हुआ, दूध और पानी में बहस हो गई। दूध और पानी में बहस हो गई। दूध पानी कहता है दूध से कि तुम्हारा मूल्य बहुत है, तुम बाजार में अच्छी कीमत के साथ बिकते हो, आप मेरे को मिला लोगे तो मेरा भी आपके बराबर मूल्य हो जाएगा। पहले तो दूध ने मना किया कि मैं तुम्हें क्यों मिलाऊं, मैं नहीं मिला सकता हूं। बार बार पानी के निवेदन करने पर दूध कहता हाँ ठीक है मिल जाओ। दूध और पानी जब मिले तो पानी भी दूध के भाव में बाजार में बिकने लगा। लेकिन जब दूध हलवाई ने खरीदा दूध के लिए तो दूध को कढ़ाई में डालकर के उबालने लगा। धीरे धीरे पानी का अंश गायब हो गया, उड़ गया। दूध बचा मावे में बदलने लगा। दूध देखता है कि मेरा भाई जिसको मैंने शरण दी थी, जिसको शरणागत दी थी मैंने, वह जल गया है। तो जाकर के दूध उफन जाता है, उफनने लगता है। और जैसी हलवाई देखता है कि दूध उफन रहा है तो पानी की एक अंजलि उस पर छींट देता है। दूध शांत हो जाता है क्योंकि उसका मित्र आ गया। मित्र आ गया तो दूध शांत हो गया। एक बार पानी तेल के पास जाता है। एक बार पानी तेल के पास जाता है, तेल से निवेदन करता है कि देखो दीपावली का समय आ रहा है, तुम मेरे को मिला लो क्योंकि तुम्हारी बहुत डिमांड है, तुम्हारी कीमत है, हर घर में तेल की जरूरत है, तुम मिला लो कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा भी अच्छा भला हो जाएगा। तो तेल अकड़ के बोलता है सुनो जी, आप किस मुख से मेरे से बात करते हो, तुम्हारी औकात कहाँ है मेरे में मिलने के लिए। बार बार तेल पानी के निवेदन करने पर तेल ने भी थोड़ा बहुत स्थान दे दिया। कहा ठीक है आ जाओ मेरे के पास, तुम्हें नीचे रहना पड़ेगा चरणों में। ठीक है ठीक है। पानी मिला तेल के साथ और तेल पानी के ऊपर अकड़ करके बैठ गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश।